ओम शांति। 28 मार्च 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व की बादशाही लेने के लिए सपूत बच्चा बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं चैतन्य लाइट हाउस हूँ। बाप की छत्र छाया में मैं चैतन्य लाइट हाउस निर्बल आत्माओं को मनसा शक्ति से सेवा कर रहा हूँ। जो आत्मा भी संपर्क में आ रही है, महादानी वरदानी बनकर कुछ न कुछ दे रहा हूँ। अपनी स्थिति से, अपने वाइब्रेशन से विश्व की सेवा कर रहा हूँ। इस स्मृति में सारा दिन रहना है। जो ऐसे बच्चे हर कदम में बाप के मददगार होते हैं, वही सुपूत बच्चे कहलाते हैं। तो प्रैक्टिकल में आज रिफ्लेक्शन करेंगे। मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ। दूसरा, अपने आप पर अपनी रिफ्लेक्शन करेंगे, बाप के दिल पर चढ़ा हूँ। तीसरा, अपने अंदर चेकिंग करेंगे, मेरा बुद्धि योग बाप के साथ रहता है। ये सपूत बच्चे की निशानियाँ हैं, ये आज अपने अंदर चेक करेंगे। और प्रैक्टिकल आज सारा दिन अमृत वेले से रात तक फॉलो फादर करेंगे। एक मंत्र बुद्धि में रखेंगे, नोट और डॉट। जो भी कर्म, संकल्प, संबंध ब्रह्मा बाप समान नहीं है, उसको नोट लगा देना और डॉट, अशरीरी बन जाना। तो इस तरह शक्ति भी आ जाएगी। तो सपूत बच्चा बनने की जो विशेषता है, जो विधि है, आज सारा दिन स्मृति में रखेंगे। जो सपूत बच्चा होता है वो आज्ञाकारी होता है। तो बाबा ने आज आज्ञा दी है, फॉलो फादर करो। फॉलो फादर करना अर्थात जो बाबा ने कहा, सन शोज फादर। फादर ने सन को शोज तो कर दिया है, लेकिन अभी काम क्या बचा है? सन शोज फादर। उसके लिए क्या करना है? अपना रजिस्टर साफ रखना है, सच्चा रखना है, इस पर अटेंशन देना है। दूसरी आज्ञा बाबा ने करी, संग से अपनी संभाल करनी है। एक बाप के संग में ही रहना है, तब बाप के दिल पर चढ़ेंगे। जो बाप के दिल पर चढ़े हैं, उनका ही संग करना है। कुसंग में आएंगे तो एकदम सब कुछ खत्म हो जाएगा, नालायक बन जाएंगे, डिसर्विस हो जाएगी। इसलिए दूसरी आज्ञा है संग से संभाल करना। तीसरी आज्ञा है होशियार बन, ऊंच पद का अधिकारी बनना। अर्थात ऐसा बनना है जिससे सेवा के लिए निमंत्रण मिले और सब सेवा करके बाप का नाम बाला करें। तीसरी आज्ञा है, नेक्स्ट आज्ञा है, झरमुई झगमुई नहीं करनी। झरमुई झगमुई करने से वातावरण खराब होता है और टाइम वेस्ट होता है। इस पर विशेष अटेंशन देना है। व्यर्थ संकल्पों का भोजन नहीं खाना है, क्योंकि जब हम व्यर्थ संकल्प करते हैं, वो कब नेगेटिव हो जाते हैं पता नहीं चलता है। तो व्यर्थ संकल्पों से बचने के लिए अशरीरी की एक्सरसाइज बीच बीच में करते रहना है। ये आज्ञाकारी बच्चों के लिए आज बाबा ने आज्ञा दी है, ये स्मृति में रखनी है। दूसरा है, अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाना है। वही सपूत बच्चा होता है जिसकी स्थिति सदा अचल अडोल रहती है और जो सदा खुश रहता है। इसके लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रखना है। बनी बनाई बन रही है, ये स्मृति में रखना है। और अपने साथ प्रतिज्ञा करनी है, कुछ भी हो जाए आंसू नहीं बहाएंगे। आंसू भी दो तरह के होते हैं, एक मन के आंसू होते हैं, एक आंखों के आंसू होते हैं। और क्या क्यों करना, ये भी एक तरह से क्वेश्चन करना आंसू है। ड्रामा कल्याणकारी है, वो सदा स्मृति में रखेंगे। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो हमें मिल गया तो और क्या चाहिए। तो वो सदा ही हर्षित रहेंगे, अचल अडोल रहेंगे, किसी पर की भी चिंता नहीं करेंगे। जो सपूत बच्चे होते हैं वो बेहद के वैरागी होते हैं, क्योंकि संगम पर बाबा ने आकर के हमें भक्ति से वैराग्य दिलाया। दूसरा, हमें दंत कथाओं से वैराग्य दिलाया और पुरानी दुनिया से भी वैराग्य दिलाया। वैराग्य का आधार है नॉलेज और लक्ष्य की स्मृति। तो बाबा ने कहा, तुम्हें ज्ञान मिल गया है, भल करोड़पति है, लखपति है, पैसा आदि है, ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। फिर बाबा ने कहा, रेडियो अखबारों में न्यूज़ तो सुनते ही हैं, दुनिया में क्या हो रहा है। इस समय का ज्ञान बाबा हमें ये समझाते हैं कि तुम्हें खुशी रहनी चाहिए कि हम इस दुनिया में अब थोड़े रोज़ हैं, अभी हम
हम कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ कर सतयुग में आने वाले हैं। तो इस तरह इस पुरानी दुनिया से वैराग्य स्वतः ही हो जाता है। जो सपूत बच्चे होते हैं वो सदा ही बाप की याद में रहते हैं। योग अच्छा होगा तो चलन स्वतः ही अच्छी होगी, क्योंकि योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाते हैं। बेहद का बाप मिला हमें, बेहद का टीचर मिला, बेहद का सतगुरु मिला, इस नशे में सदा ही रहते हैं। तो सपूत बच्चे की ये निशानी है कि वो सदा ही संबंधों की अनुभूति में और बाबा की याद में रहेगा, क्योंकि बेहद के बाप से, बाप ने हमें ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट किया है, तो हम बेहद की बादशाही के वर्षे के अधिकारी बने। टीचर हमें बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई से ऊंच पद मिलता है, लेकिन पढ़ाई का अहंकार भी कभी कभी आ जाता है। इसलिए इस पढ़ाई के अहंकार में नहीं आना है। अगर अहंकार में आए तो फेल हो जाएंगे। इस कल्प में फेल हुए तो कल्प कल्प के लिए फेल हो जाएंगे। इस स्मृति में रखना है और इस पढ़ाई को बुद्धि में रख करके 21 जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। वही सतगुरु ज्ञान मार्ग, जो ज्ञान मार्ग का सतगुरु है वो एक ही है, वो हमें सदगति का रास्ता बताते हैं। तो उसकी श्रीमत पर चलकर, उसका फरमान बरदार बन करके हमें अपने भविष्य को ऊंच बनाना है। और याद के लिए बाबा ने एक विधि बताई कि तुम्हें निरंतर बाप की याद में रहना है, तो घूमते फिरते चलते फिरते भी बाप की याद में रह सकते हैं। अगर हम चलते फिरते बाबा की श्रीमत को भी बुद्धि में रखते हैं तो हमसे कोई अवज्ञा नहीं होती है, तो ये भी बाबा की याद है। तीसरी विधि बताई, एकांत में बैठ करके बाप को याद करना है। जब हम एकांत में बैठते हैं अशरीरी होकर सच्चे सच्चे आशिक बन उस माशूक की याद में रहेंगे, तो भी हम अपने आप को सर्व बंधनों से मुक्त कर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। जो सपूत बच्चे होते हैं वो सर्विसेबल होते हैं। सर्विसेबल बच्चे ही बाप के दिल पर चढ़े होते हैं। तो इसके लिए बाबा ने कहा ज्ञान का मनन चिंतन करना है, बताना है राम राज्य और रावण राज्य में क्या अंतर है। कुंभ के मेले में धक्के खाने से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पाप दग्ध नहीं हो सकते हैं। फर्स्ट क्लास चित्र है त्रिमूर्ति का चित्र, इसके ऊपर समझाना है। जब ऐसे हम ज्ञान का मनन चिंतन करके सेवा करेंगे, धारणा मूर्त बनेंगे, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे, तो सपूत बच्चे बन विश्व की बादशाही ले सकते हैं। ओम शांति।